हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है 2 मिनट करंट न्यूज में। आज हम लोग बात करेंगे स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 पुरस्कारों के बारे में। इन पुरस्कारों के बारे में जानने से पहले कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से जो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं उनको भी हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। 5वां अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु नील गगन दिवस, उसके बारे में चर्चा करते हैं, क्या है और कब मनाया गया, ये सारे पॉइंट्स और इसका थीम क्या था, ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 7 सितंबर 2024 को गुलाबी शहर जयपुर में आयोजित 5वें अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु नील गगन दिवस या स्वच्छ वायु दिवस की मेजबानी की। ठीक है, किसके द्वारा मेजबानी की गई? तो राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा। कहां पे इसका आयोजन किया गया था? तो इसका आयोजन जयपुर में किया गया था और यह इसका 5वां संस्करण था। ठीक है, इसी अवसर पर राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम की सर्वोच्च समिति की 4थी बैठक भी आयोजित की गई जयपुर में ही, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव के द्वारा की गई। अब जो अंतरराष्ट्रीय स्वच्छ वायु नील गगन दिवस है, इसका थीम क्या था, विषय क्या था? जो 5वां संस्करण इस बार आयोजित किया गया, तो इस बार इसका थीम था इन्वेस्ट इन क्लीन एयर नाउ। ठीक है, इन्वेस्ट इन क्लीन एयर नाउ इस बार का थीम था। अगर हम इसके पृष्ठभूमि के बारे में जाने तो संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 19 दिसंबर 2019 को एक प्रस्ताव पारित किया गया कि 7 सितंबर का जो दिन होता है इसको हम अंतरराष्ट्रीय स्वच्छ वायु नील गगन दिवस के रूप में मनाएंगे। ठीक है, उसके बाद जो अंतरराष्ट्रीय स्वच्छ वायु नील गगन दिवस है 7 सितंबर को मनाया जाना प्रारंभ किया गया और जो अंतरराष्ट्रीय स्वच्छ वायु नील गगन दिवस है इसको भारत में स्वच्छ वायु दिवस के रूप में मनाया जाता है। पहला अंतरराष्ट्रीय स्वच्छ वायु नील गगन दिवस जो मनाया गया था वर्ष 2020 में मनाया गया था। इस बार इसका 5वां संस्करण आयोजित किया गया है और इसी अवसर पर जो अंतरराष्ट्रीय स्वच्छ वायु नील गगन दिवस था, इसी अवसर पर जो स्वच्छ वायु पुरस्कार प्रदान किए गए थे उनके विजेताओं को सम्मानित किया गया। तो इसके बारे में जान लेते हैं क्या है। 2024 स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार के विजेता भूपेंद्र यादव और भजन लाल शर्मा। भजन लाल शर्मा जो है वो राजस्थान के चीफ मिनिस्टर हैं और भूपेंद्र यादव केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हैं। तो भूपेंद्र यादव और भजन लाल शर्मा ने नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत आने वाले शहरों के लिए 2024 स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किया। विजेता शहरों के जो नगर निगम आयुक्त हैं उनको नगद पुरस्कार, एक ट्रॉफी और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। यह पुरस्कार राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम में भाग लेने वाले शहरों को अनेक शहरों में उनके शहरों में वायु प्रदूषण को कम करने तथा वायु गुणवत्ता में सुधार करने के लिए पुरस्कारों को प्रदान किया गया। अब देखिए, जो पुरस्कार प्रदान किए गए उनके क्राइटेरिया क्या थी? तो इनको 3 क्राइटेरिया में डिवाइड करके पुरस्कार प्रदान किए गए। 3 क्राइटेरिया कौन कौन से थे? तो कैटेगरी 1 में देखा जाए तो 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों को शामिल किया गया था और इसमें टोटल 47 शहरों को शामिल किया गया। कैटेगरी 2 में देखें तो 3 लाख से 10 लाख की आबादी वाले जो शहर है उनको शामिल किया गया और इसमें टोटल पूरे भारत के 43 शहरों को शामिल किया गया। कैटेगरी 3 में अंडर 3 लाख यानी कि 3 लाख से जो कम आबादी वाले शहर हैं उनको शामिल किया गया और इसमें कुल 40 शहरों को शामिल किया गया था। इसके बाद यदि हम बात करें पुरस्कारों के बारे में तो श्रेणी 1 पुरस्कार 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों के लिए किसको प्रदान किया गया? तो विजेता में अगर जो देखा जाए 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में, तो 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में सूरत जो गुजरात का है उसको पहला स्थान, जबलपुर मध्य प्रदेश को दूसरा स्थान और उत्तर प्रदेश के आगरा को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, उसके बाद यदि हम बात करें तो 3 लाख से 10 लाख वाली श्रेणी में यानी कि श्रेणी 2 में तो पहला स्थान किसको प्राप्त हुआ है? उत्तर प्रदेश के जो चूड़ियों के शहर के नाम से प्रसिद्ध है फिरोजाबाद, उसको पहला स्थान प्राप्त हुआ है। महाराष्ट्र के अमरावती को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है और उत्तर प्रदेश के झांसी को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। वहीं पे हम तीसरी कैटेगरी की बात करें श्रेणी 3 3 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों के बारे में, तो इसमें विजेता शहर कौन है? रायबरेली, उत्तर प्रदेश का रायबरेली पहले स्थान पर, नलगोंडा तेलंगाना का दूसरा स्थान और नालागढ़ जो हिमाचल प्रदेश का है इसको तीसरा स्थान प्रदान किया गया है और इन पुरस्कारों को यहाँ के जो नगर आयुक्त हैं उनको प्रदान किया गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है और जो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण अवार्ड होते हैं ये आपके परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। पीसीएस और आरओ परीक्षाओं में ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में और भविष्य में भी पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा और कुछ क्वेश्चन आपके लिए इनका उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? सूरत गुजरात, जबलपुर मध्य प्रदेश, आगरा उत्तर प्रदेश या जयपुर राजस्थान। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि 2024 अंतरराष्ट्रीय स्वच्छ वायु नील गगन दिवस या स्वच्छ वायु दिवस का विषय क्या था? तो इन्वेस्ट इन क्लीन एयर नाउ,
इन्वेस्ट इन यूथ, इन्वेस्ट इन एयर पोल्यूशन या इन्वेस्ट इन अर्थ रिस्टोरेशन? इन क्वेश्चन का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। वीडियो कैसा लगा बताइएगा, फीडबैक का इंतजार है आपके। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर किसी नए एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।